और कोई खबर और मजे हो रखे? सर्दियां आ रही है इसलिए अपना पूरा ध्यान रखें, कपड़े वपड़े पहन के रखें। और एक चीज और बता दे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। जिस ग्राउंड पे मैं मौजूद रहता हूँ वही हमारी एकेडमी है। सही है रे? यस सर। क्या है, धंधा या व्यापार नहीं है ये कि ब्रांचें खोल दे जगह जगह। सही है रे बात? यस सर। यहाँ ग्राउंड पे लठ और गाली जो पड़ती है वो मेरे माध्यम से ही बढ़ती है। खाने पीने में कोई कमी नहीं सर। जब सारी चीजों की सुविधा है तो फिजिकल में अगर आप कंजूसी करोगे तो क्या होगा रे? आज सबसे ज्यादा किसको पड़े? लगभग कितने? 50 तो नहीं हुए पूरे, 15 से 20। सुबह 4 बजे से लगभग 8-9 तो हो गए। 15 तो बड़ी पड़ेगी मेरे साथ, 15 तो बड़ी पड़ेगी। 15 तो बड़ी पड़ेगी, होगी 50। 8 तुमको पड़ा, किस किस को पड़े? ऊपर हाथ करो। 6। अच्छा, मतलब बात ज्यादा को नहीं पड़ी, अभी हमारे पड़ी है सर, अभी कबार पड़ी। सुबह तो ऐसा है, गलतियां करोगे तो लठ भी पड़ेंगे। और फिजिकल तो ऐसा ही है, बिना लटके हो जाता है। अरे पड़ती जसवीर को है, 10 और सुधर जाते हैं। और जसवीर के आसपास के इलाके में तो पड़ती ही रहती है। बोलो भारत माता की। एक सबसे बड़ी समस्या कि आप घर पे अगर दौड़ने का सोच रहे हो तो सबसे बड़ा व्यवधान तो तब आता है कि सुबह उठेगा कौन। अरे घर पे आते ही समस्या कि सुबह पहले उठेगा कौन, सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका सबसे सरल समाधान है कि रात को सोते वक्त पहले 1 गिलास पानी या फिर तांबे के लोटे में पानी रखो पास में। कहाँ रखना है? और दूसरी समस्या यह रहती है कि शुरुआत कर रहे हैं दौड़ने की तो सांस की भी दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले अपने पास में एक पानी की बोतल रख लो, चाहे कुछ भी रख लो। एक क्या रखना है? पानी रखना है। उसके बाद में जिस मोबाइल में आप अलार्म लगाते हो उसको कम से कम अपने बिस्तर से 5 से 6 फुट की दूरी पे रखो। कितनी दूरी पे? 5 से 6। मतलब जहां तक तुम्हारा हाथ आसानी से न जाता हो। ऐसे तो बेटा तुम जैसे अलार्म बजा हाथ दिया बंद हो जाता है ना। तो उठने का सबसे नया और बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। अलार्म लगाओ तो कम से कम 10 फुट या 6 फीट की दूरी पे होना चाहिए। जैसे ही अलार्म बजता है उठते ही सबसे पहले पानी पियोगे। क्या करोगे? कुल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पानी पियो, बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है? फिर उठ के जाके अलार्म बंद करोगे तो 25% काम हो गया तुम्हारा नींद से उठने का। उसके बाद में इधर उधर थोड़ा बहुत घूमोगे, घूमने के बाद में फ्रेश होने जाओगे। शुरुआत के 2 से 4 दिन दिक्कत होगी फ्रेश होने में। सही है? क्योंकि तुम्हारे तो हैबिट है ना 9-10 बजे उठना। बिल्कुल, घर पे तो यही रहता है। अब उसके बाद में समस्या आती है आपकी दौड़ की। तो दौड़ने आप जाते हो तो आप चाहते हो कि 2 दिन में ही तो हमारा सांस सेट हो जाए। अरे यही चाहते हो ना कि 2 दिन में तो हमारा सांस सेट हो जाए, तीसरे दिन हम 1600 में दौड़ जाए। तो ऐसा है, सांस सेट करने के लिए आप शुरुआत में जो है लॉन्ग रनिंग करें। कितनी? लॉन्ग रनिंग। और आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने इतना कंफ्यूज कर रखा है। कोई बोल रहा है ये गोली खाओ, कोई बोल रहा है विटामिन खाओ, कोई बोल रहा है ये खाओ। मतलब कहने का ये है जो विटामिन वगैरह ये नहीं लेगा तो उसकी तो दौड़ फिर होगी नहीं। सही है रे? बड़े बुजुर्ग तो बावले थे जो ये रोटी वोटी खा लेते थे। रोटी बोटी दूध दही छाछ राबड़ी, मतलब इनका कुछ मतलब ही नहीं है, सीधा विटामिन खाओ। वैसे तो पेट्रोल डालने से गाड़ी भी तेज दौड़ती है तो पेट्रोल भी पी लेना चाहिए इस हिसाब से। तो सही है? ये इतनी बड़ी स्कॉर्पियो में जो पानी जैसा है तो डालता है वो डीजल, कैसे भागती है? 140 से 180 तक ले जाओ। तो ऐसा है, जितना हो सके नेचुरल चीजों की तरफ ध्यान दो। और फिर भी अगर नेचुरल चीजों से ग्रोथ नहीं हो रही है तब जाके कहीं आयुर्वेदिक जो ज्यादा चीजें हैं उनका इस्तेमाल करो। सही है? जैसे वजन कम है तो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगे तो ठीक होंगे। अरे अंग्रेजी दवाएं लोगे, केमिकल आता है नहीं आता? आराम से बैठ जाओ। केमिकल आता है ना, तो उससे शरीर का नुकसान होता है, लीवर का नुकसान होता है। अभी तो नहीं पता चलता क्योंकि अभी तो बचपन ही है। जब 55 में जाते हैं तब पता लगता है जो क्या हो रहा है लीवर के साथ में। तो सांस की समस्या के लिए ऐसा है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे 15 से 20 दिन होंगे तो सांस अपने आप सेट हो जाएगा। अरे तुम्हारा हुआ नहीं हुआ? आज कितने किलोमीटर थी? 14 किलोमीटर। पता लगा तुम्हें सांस भूल रहा है और तुम्हें आते ही पहले दिन ही 14 किलोमीटर भेजे तो फड़फड़ा के 4 चक्कर मुश्किल से मारोगे। इसलिए थोड़ा धीरज रखें और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे फेफड़ों को भी आदत हो जाएगी सांस लेने की। और एक मैंने आज से 2 से 3 साल पहले जब मैं खुद प्रैक्टिस करता था
तब की एक्सरसाइज है जो वो आप देखो, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, करके देखो, आपको 10 से 15 दिन में पता लग जाएगा। क्योंकि सांस आने जाने की गति अगर बढ़ेगी तो यहाँ से मजबूत तो होना चाहिए ना गला, फेफड़े भी मजबूत होनी चाहिए। इनको आदत है इतनी सी ऑक्सीजन की, तुमने इतनी ले ली, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी कर क्या रहा है। दूसरा, अगर शरीर भारी है तो सांस उठेगा ही, आ रही है समझ में? अरे शरीर में चर्बी बढ़ी हुई है, शरीर भारी है, मोटे आदमी को देखा ना थोड़ा सा चलते ही करता है, नहीं करता? तो ये सारी चीजें जो है नेचुरल है, इनमें आप घबराए नहीं। आप कॉल करते हो सर 5 दिन दौड़ते हुए हैं, मेरे पैरों में दर्द है, मेरा सांस उठ रहा है, तो ये तो होगा ही रे। कोई है ऐसा माइकल लाल जो बोले कि पहले दिन रेस करो ना दर्द होगा ना सांस उठेगा? अगर दर्द ही नहीं हुआ, सांस ही नहीं उठा, तो फिर दौड़ कैसी? फिर तो तुम पैदल चल रहे हो। तो ऐसा 1600 मीटर की आपको तैयारी करनी है, तो पहले तो खुद को एक प्रॉपर वे में लेके जाओ कि हाँ मुझे रनिंग ही करनी है। ऐसे मत सोचो कि दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते थोड़ा सांस फूला, 5वें दिन इरादा चेंज, अब पटवारी की तैयारी करेंगे। सही है, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। चलते ही बैंक की तैयारी करेंगे, पता लगे कॉमर्स ले रही 3rd डिवीजन से पास हुए और बैंक की तैयारी करेंगे। घर वालों के तुम में से भी लगाए होंगे ना कोचिंग के पैसे, कईयों ने लगाए। आर्मी में जाना है तो बेटा फिजिकल जब तक तुम रिटायर नहीं होंगे तब तक ऐसे ही गांड मरेगी। सही है? अरे जब तक 15 साल तुम्हारी नौकरी रहेगी तब तक बेटा ऐसे ही पहले जाओगे। ड्यूटी करनी है तो वो भी कोई नॉर्मल काम थोड़ी है, कभी -50 में तो कभी +50 में। तो इसलिए ऐसा है, अगर फिजिकल की आप सोचते हो तो पहले मेंटली तैयार रहो। सही बात है, दिमाग से तैयार रहो। अब ये सोच ले कि मैं तो नागौरी के बराबर दौड़ूंगा, नागौरी तो कितने में मारता है रे? 4:45। अब इसका टाइम आवे 7:30, अब कहाँ पकड़ेगा रे? वो 2-4 कार्टून नहीं आए थे शाम को दौड़ की, सुबह बोले आया ही नहीं मेरा तो 4:20। बात तकड़ा बात। एक और था ना रोज 10-15 दिन रह के गया था, क्या नाम था उसका? बोले 15 दिन में कितना, 5:20। तो ऐसा है, मेहनत करोगे तभी सक्सेस हो पाओगे, और थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो। सही है? ये दवाइयां खा लोगे, नशे की गोलियां खाओगे तो इनसे हो जाएगी दौड़? अरे इनसे हो रही होती तो आज हर युवा बेंचो दौड़ क्यों करता है? वो परेशान हो रहे दौड़ दौड़ के। मैं तुम्हें यहाँ पे अफीम, गांजा, ड्रग्स, ये खूब सारे इंजेक्शन यही रखते हैं। इसके 5000, इसके 2000, इसके 4000। ये एक्सीलेंट वाला इंजेक्शन है, और ये थोड़ा 48 नंबर मिलते हैं, थोड़ी रेट कम है इसकी। क्यों एकेडमी वही सिस्टम कर लेते, सबको ऐसे ही बैंड किया, सबको कप सुई भर दी, बस तैयार। वो भैंस थोड़ी तो सुई भर दी तो बच्चा हो जाएगा। इसलिए सबसे जो मेन चीज है वो क्या आती है? मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम्हें भी दिमाग में हो गया क्लियर कचरा? और घर जाओगे तो उठने का फॉर्मूला भी पता लग गया? वेरी गुड। अब खड़े हो जाओ, और केले, दूध, चने और क्या रहे, दलिया, गुड़ डाल के ये चीजें थोड़ी थोड़ी खा लिया करो। और सुबह तुम खाते हो वो एक तो मावा ऐसे मिला मिला के, एक वो गुटखा। ओ भारत माता की।